नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। घग्गर नाली बेल्ट में पानी की आवक जारी, प्रशासन की हालात पर पैनी नजर। डॉक्टर राम प्रताप ने बाइक पर सवार होकर किया घग्गर बहाव क्षेत्रों में तटबंधों का निरीक्षण। जैन मुनि काम कुमार नंदी की हत्या से जैन समाज आक्रोशित, हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार पर फ्यूल सरचार्ज के नाम पर व्यापारियों को लूटने का आरोप, प्रदेश सरकार के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। स्थानीय नागरिकों ने जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन परिसर से शिव भोले की मूर्ति को हटाने पर दी आंदोलन की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर के अनुसार O2 से रिलीज किए जा रहे पानी की मात्रा में जब स्थिरता आएगी तब जिले में पैदा हुई बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। तब तक सभी को अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। घग्गर नदी में लगातार बढ़ रही पानी की आवक चिंता बढ़ा रही है। हरियाणा के O2 हेड से रिलीज होने वाले पानी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार सुबह O2 हेड से 38,400 क्यूसिक पानी राजस्थान की ओर छोड़ा जा रहा था। राजस्थान में कुल 24,400 क्यूसिक पानी की आवक हो रही थी। टीबी तहसील में घग्गर साइफन पर 20,492 क्यूसिक पानी पहुंच रहा था। इसमें से GDC RD42 में 1,456 क्यूसिक पानी और घग्गर नाली में 6200 क्यूसिक पानी रिलीज किया जा रहा था। इनटेक स्ट्रक्चर के जरिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना में डाले जा रहे पानी की मात्रा में भी गुरुवार को बढ़ोतरी हुई। गुरुवार को 3,908 क्यूसिक पानी IGNP में डाला जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार इंदिरा गांधी नहर में 6,000 क्यूसिक पानी डाइवर्ट होना शुरू हो जाए तो बाढ़ का खतरा कुछ कम हो सकता है। हालांकि सेम नाला की क्षमता 13,000 क्यूसिक आंकी गई थी और घग्गर नाली बेड की क्षमता 5,000 क्यूसिक आंकी गई थी, मगर जिले को बाढ़ से बचाने के लिए सेम नाले में क्षमता से थोड़ा ज्यादा पानी चलाया जा रहा है। वहीं घग्गर नाली बेड में भी 6200 क्यूसिक पानी चलाया जा रहा है। बाढ़ के अलर्ट पर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ नागरिक भी बुधवार को पूरी रात अलर्ट रहे। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बीती रात्रि को अचानक RD 133 पर पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने देर रात तक टेल RD 158 तक निरीक्षण कर अधिकारियों को तटबंधों पर लगातार चौकसी करने और प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी रात भर विभिन्न स्थानों का दौरा करते रहे। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने बताया कि घग्गर साइफन पर 24,000 क्यूसिक से अधिक पानी आ रहा है। इसमें से क्षमता से अधिक 14,000 क्यूसिक पानी GDC में चल रहा है, जबकि GDC की क्षमता 13,000 क्यूसिक है। इसलिए GDC पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नाली बेल्ट में भी 6,000 क्यूसिक से अधिक पानी चलाया जा रहा है। नाली बेल्ट को भी पूरी क्षमता से चलाया जा रहा है। इस कारण प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उन्होंने कहा कि राहत की बात यह है कि IGNP में करीब 4,000 क्यूसिक पानी डाइवर्ट किया जा चुका है, परंतु अभी भी O2 हेड से 37,000 क्यूसिक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। अगले 2 दिन जिले के लिए संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार की आपदा जिले वासियों पर न आने दी जाए, फिर भी आमजन को सतर्क रहना होगा। घग्गर बहाव क्षेत्र के निचले इलाके में रहने वाले लोग राहत शिविरों में शरण लें। प्रशासन इस मुश्किल में आमजन के साथ खड़ा है। आमजन भी इस स्थिति में प्रशासन की पूरी मदद करे। जिला कलेक्टर ने कहा कि अभी और कितना पानी आएगा यह बात प्रशासन भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि O2 से रिलीज किए जा रहे पानी की मात्रा में जब स्थिरता आएगी तब जिले में पैदा हुई बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। तब तक तो सभी को अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर O2 हेड से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा में बढ़ोतरी की गई तो सेम नाला व नाली बेड में और पानी छोड़ने के अलावा प्रशासन के पास कोई और चारा नहीं बचेगा। दूसरी ओर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप गुरुवार को भी लगातार सक्रिय रहे और नाली बेड के तटबंधों की मजबूती का चल रहा कार्य देखा। डॉक्टर राम प्रताप ने 2 केंजे और भद्रकाली मंदिर में घग्गर वाहक क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मोटरसाइकिल पर दौरा कर किसानों से बंदों की स्थिति की जानकारी ली। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने टाउन में सतीपुरा बाईपास पर नाली बेड में अस्थायी बंदों को पार कर पानी मुख्य बांध के किनारे लगने पर यहाँ का दौरा कर भी वस्तु स्थिति जानी। इसके अलावा बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से 5 गाँव खाली करवाने की अपील ग्रामीणों से की गई है। इन गाँवों को बुधवार को ही अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया था। हरावसर उपखंड अधिकारी रवि कुमार की ओर से की गई अपील में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात होने के कारण घग्गर नाली क्षेत्र में हरियाणा के रास्ते गुहला चिका से खनौरी चांदपुर O2 से होते हुए हनुमानगढ़ जिले में भारी मात्रा में पानी आने की संभावना है। इसलिए घग्गर में पानी की सीमित क्षमता के कारण अधिकतम पानी घग्गर GDC में छोड़ा जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर एवं सुरक्षात्मक दृष्टि से चक 2 KLM 4 SPDA 2 JWM 2 KBM भैरूसरी के निवासियों से अपील की गई है कि वे यथासंभव अपने रिश्तेदारों आदि के पास आवश्यक सामान एवं पशुधन सहित सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं ताकि किसी प्रकार की जान माल की हानि न हो। साथ ही कहा गया है कि यह अंतिम अपील की गई है। यदि गांव में निवासरत व्यक्ति समय की इच्छा से नहीं जाते हैं तो प्रशासन को जबरदस्ती उन्हें शिविरों में विस्थापित करना पड़ेगा। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमानगढ़ में 24,000 से ज़्यादा क्यूसेक पानी घग्गर साइफन पे आ रहा है और इसमें से 14,000 तो GDC में चल रहा है जो अपना लिमिट से ऊपर ही चल रहा है।
जो हमारी सेफ लिमिट है वो 13,000 है, इसलिए हम नियंत्रण बनाए रखे हैं GDC पे। सिमिलरली जो नाली बेल्ट है उसमें भी 6,000 से ज़्यादा पानी अभी चलाया जा रहा है, उसको भी हम जो है अपनी पूरी लिमिट पे चला रहे हैं। इस करके हम एक अलर्ट मोड पे हैं। जो एक अच्छी बात है वो ये है कि IGNP में हम करीब 4,000 क्यूसेक पानी डाइवर्ट कर पा रहे हैं, जिस करके शहर को अभी राहत है। परंतु अभी अलर्ट इसलिए बनाए रखे हैं क्योंकि O2 से अभी भी 37,000 क्यूसेक जो पानी है वो अभी छोड़ा जा रहा है। तो अगले जो 2 दिन हैं हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार की जो है आपदा वो अपने हनुमानगढ़ के जिलेवासियों पे आने ना दें। परंतु मैं फिर भी अपील करना चाहूँगी कि आप सब सतर्क रहें। लो लाइंग एरियाज़ में जो लोग हैं वो अपने रिलीफ कैंप्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं प्लीज़ आप उसमें शिफ्ट हो जाएं और हमें पूरा सहयोग करें इस मुश्किल टाइम में। हम आपके साथ खड़े हैं। और एक जो बार बार बात आती है कि कितना पानी और आएगा, तो मैं उसके ऊपर भी कहना चाहूँगी कि देखिए ये चीज़ तो हम भी नहीं बता सकते। हमारे पास जो गेज वैल्यू सिरसा से आ रही है वो लगातार हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये मेरा मानना है कि जब सिरसा से O2 से जो रिलीज़ है वो स्टेबल हो जाएगा तो हमारी स्थिति जो है थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी। पर क्योंकि अभी वहाँ पे गेज वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो अभी हमें जो है अलर्ट मोड पे रहना है और जो है ध्यान से अगले जो 2 दिन है उनको निकालना है। अगर पीछे से ज़्यादा पानी आएगा तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, हमें कुछ पानी सेव नाला में और कुछ पानी नाली बेड में छोड़ना ही पड़ेगा। आज रात को जो हमारा यहाँ पे ब्रीच हुआ था, पर वो ब्रीच जो है 1 घंटे के अंदर अंदर हमने उसको काबू में पा लिया है। तो जो छोटे ब्रीचेस हैं उसको हम मैनेज करने की स्थिति में हैं अभी, और यही उम्मीद कर सकते हैं कि किसी बड़ी प्रकार का ब्रीच ना हो ताकि कोई भी सिचुएशन ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। हमने उनको इसलिए खाली कराया क्योंकि रावत सर के पास से जो GDC निकल रही है वो अपनी जो है लिमिट से ऊपर चल रही है, तो हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए प्रत्येक जान बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अगर ये हमारा एक्स्ट्रा कॉशन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन से हम एक भी जान बचा सकें तो हमारा जो ये प्रयास है वो सार्थक है। कर्नाटक में जैन मुनि काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या करने की घटना के खिलाफ जैन समाज ने आज प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्नाटक में जैन मुनि काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या करने की घटना के खिलाफ जैन समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस निर्मम हत्या के विरोध में जैन समाज के आह्वान पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग के संदर्भ में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा एवं अनुव्रत समिति सदस्यों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सभा एवं समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि अहिंसा और शांति मार्ग पर चलने वाले जैन संत काम कुमार नंदी महाराज का कर्नाटक के बेलगाम जिले में अपहरण कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा एवं अनुव्रत समिति इस निंदनीय घटना मुनिराज की हत्या की साजिश की निंदा करती है। उन्होंने मांग की कि हत्याकांड का शीघ्रता से खुलासा किया जाए, साथ ही इस घटना का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में सुभाष सिंगाठिया, ऋषभ जैन, आनंद जैन, पदम जैन, शांतिलाल वैद, राजेश दुग्गड़, विनोद दुग्गड़, पंकज जैन, कमल माठिया, विजय कुमार, सुरेंद्र कोठारी, मनोज गोलछा, जितेंद्र कुमार सहित जैन समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। आज जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा हनुमानगढ़ जंक्शन व अनुव्रत समिति ने इकट्ठे रूप से आज कलेक्टर महोदय को, प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कर्नाटक में नंदी महाराज की, जिनको काट के टुकड़ों में उनको टुकड़े किए गए जैन साधुओं का उस घटनाक्रम को हम सभी मिलकर यहाँ विरोध कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि इस घटना का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो और जो जैन साधु पैदल यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। पूरे समाज में इसके प्रति बहुत रोष है, जिसके वजह से आज सभी जैन समाज के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस प्रकार कुछ व्यवस्थाएं की जाए ताकि जो जैन साधु पैदल यात्रा करते हैं, अहिंसा के मार्ग में चलते हैं, उनके साथ ऐसा कोई हिंसक घटना दोबारा ना हो। हम यही मांग करते हैं कि इस घटना की जल्दी से जल्दी निस्तारण हो और जो आरोपी है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। लघु उद्योग भारतीय जिला इकाई ने फ्यूल सरचार्ज के नाम से की जा रही लूट को बंद करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लघु उद्योग भारतीय जिला इकाई ने उद्योग वाणिज्य प्रतिष्ठान एवं आम उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज, विशेष फ्यूल सरचार्ज, सोलर सरचार्ज व अन्य शुल्क वसूलने का निर्णय वापस लेने की मांग राजस्थान सरकार से की है। इस संदर्भ में उद्योग व्यापार संगठन विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों के सदस्यों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और उद्योग मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लघु उद्योग भारतीय जिला इकाई के प्रभारी
अधिकारी रामकुमार सहारा ने कहा कि राजस्थान राज्य उद्योगों एवं व्यावसायिक संस्थानों को देश में सबसे अधिक दरों पर महंगी बिजली देने वाले राज्यों में से प्रमुख है। इस कारण नए उद्योग व व्यावसायिक संस्थान राजस्थान में निवेश करने से कतराते हैं। कुछ क्षेत्रों को दी जाने वाली सस्ती एवं निःशुल्क बिजली की भरपाई उद्योगों से अधिक दर पर बिजली आपूर्ति कर वसूली जाती है। अब कोयला खरीद की अव्यवस्था व लापरवाही को भी विशेष फ्यूल सरचार्ज के नाम से भी उद्योगों के माथे मारा जा रहा है। उन्होंने मांग की कि फ्यूल सरचार्ज के नाम पर किया जा रहा उद्योग एवं व्यापार जगत का शोषण तुरंत रोका जाए। फ्यूल सरचार्ज एवं स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर की जा रही अवैध वसूली बंद की जाए। जिन लोगों ने अभी तक इस मद में जो राशि जमा करवा दी है उसका समायोजन किया जाए या उनके पैसे वापस किए जाएं। राजस्थान में विद्युत उत्पादन केंद्रों की कोयला खरीद की प्रक्रिया को कुशल वैज्ञानिक प्रबंधन के जरिए राज्य हित में सुदृढ़ किया जाए ताकि उत्पादन केंद्रों पर पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का समुचित भंडारण सदैव उपलब्ध रहे। ज्ञापन में कहा गया है कि आयातित कोयले की गुणवत्ता के अनुसार ही मूल्य का भुगतान किया जाए। कोयला कंपनियों को तय समय पर भुगतान कर दिया जाए ताकि ब्याज की मार उत्पादन कंपनियों पर नहीं पड़े। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि मांगों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो संघर्ष समिति लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए विवश होगी। ज्ञापन देने वालों में हेमेंद्र चमड़िया, सुखजीत सिंह, परविंदर सिंह, रूप सिंह, सुभाष रोहतकिया, मुंशी राम जांगीड़, अशोक गर्ग, मनीष गांधी, प्रकाश खदरिया, प्रदीप शेरेवाला, विनय गर्ग, दिनेश गर्ग, संतराम जिंदल, नवनीत बंसल, कृष्ण कुमार जांगीड़, जेकी गोयल, राजकुमार इसारिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वर्तमान सरकार द्वारा फ्यूल सरचार्ज के रूप में जो कर लादा गया है अननेसेसरी सब लोगों पे, इंडस्ट्री इससे बहुत प्रभावित हुई है और ये हमने आज लिख के और दिया है सारे राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर। और ये आज सब लघु उद्योग भारती की तरफ से ज्ञापन दिए गए हैं भी ये फ्यूल सरचार्ज है वापस लिया जाना चाहिए। ये अनधिकृत रूप से लगाया है। रूफटॉप सोलर जो लग रहे हैं उनको भी हतोत्साहित किया जा रहा है, तो उनको भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा यूनिट के ऊपर जो सेस लगाया है वो भी हटाया जाना चाहिए। स्थानीय नागरिकों ने जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित शिव भोले की मूर्ति को हटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित शिवजी भगवान की मूर्ति को हटाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। शिव मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले श्रद्धालुओं ने आज रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर मूर्ति नहीं हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर नागरिकों ने कहा कि जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में पिछले 100 साल से भगवान शिव शंकर की मूर्ति स्थापित है। अब रेलवे के विस्तार के कारण तथा निर्माण कार्य करवाए जाने की बात कहकर मूर्ति को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिव भोले की इस मूर्ति के साथ टाउन जंक्शन के हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और प्रत्येक शिवरात्रि को यहाँ शिव भोले का जागरण भी करवाया जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन लोग अपनी आस्था को लेकर शिव भोले की पूजा अर्चना करने यहाँ आते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मूर्ति को हटाया गया तो हजारों लोगों की आस्था को ठेस पहुँचेगी। नागरिकों ने मूर्ति को नहीं हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि मूर्ति को हटाया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि आप सबके सामने है, अपने और हनुमानगढ़ के सारे जो लोग हैं वो वर्षों से यहाँ देख भी रहे हैं। हमारी तो पीढ़ियों से पीढ़ियां जो है वो आगे बताती रही हैं कि आज से 100 साल पूर्व का ये अपना शिवालय है। और सबसे बड़ी बात है कि कितने ही संतों की तपोस्थली रह चुकी है ये जगह। और इस जगह को आज रेलवे प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा एक षड्यंत्र करके और इसको यहाँ से हटाने का उनका एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। उसको लेकर के अपने जो ये समिति जो बनी हुई है यहाँ की, उसमें जैसे प्रकाश जी हैं और ये जैन साहब हैं, इन सबने मिलकर के 1-2 बार इनको अवगत करवाया। तो ये कुल मिलाकर के प्रशासन जो है इसको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। एक कह रहा है कि नहीं तोड़ेंगे, एक कह रहा है जी तोड़ेंगे। अब जब कल ये सारी परिस्थिति सामने आई तो समाज को ये लगा कि अब हिंदू समाज को इसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। और इसके लिए आज हम ये दिखाने के लिए केवल यहाँ पर एक बैठक हमने की थी भी 100, 125, 200 लोगों को जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ बैठ करके और आगे अपने को क्या करना है इस मसले पर, इसको लेकर के बैठक की गई है। साथ ही आदरणीय रेल मंत्री जी के नाम हमने एक ज्ञापन जो है माननीय ASM साहब को भी सौंपा है और उसमें हमने ये मांग की है कि इस मंदिर को नहीं छेड़ा जाए। अगर छेड़ा गया तो फिर पूरे हनुमानगढ़ को यहाँ लाने की भी क्षमता रखते हैं और हनुमानगढ़ को बंद कराने की भी क्षमता रखते हैं और मंदिर को बचाने की क्षमता भी समाज में है और इसके लिए हम संघर्ष कर लेंगे। लेकिन प्रथम हम ये मांग कर रहे हैं कि ये मामला जो है, क्योंकि रेलवे भी हमारी ही है, ठीक है ना, किसी को ये वहम हो अधिकारियों को कि रेलवे हमारी है, तो ऐसा नहीं है। रेलवे सब लोगों की, भारत के लोगों की सार्वजनिक संपत्ति है
और हम भी ये चाहते हैं कि रेलवे जो है उसका विकास हो, लेकिन ये नहीं है कि एक दो अधिकारी इसको अपनी बपोती समझे, ये सहन नहीं करेंगे। पूरा समाज रेलवे के साथ मिलने के लिए तैयार है, चलने के लिए तैयार है, लेकिन मंदिर को किसी भी हालत में नहीं हटने दिया जाएगा। इसको लेकर के हमने ज्ञापन सौंपा। रेलवे बाउंड्री परिषद हनुमानगढ़ जंक्शन में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा जो लगभग 100 वर्षों से स्थापित है और उसकी देखरेख और जो उसकी पूजा का कार्य महाशिवरात्रि संघ हनुमानगढ़ जो यहाँ करता है, महाशिवरात्रि संघ हनुमानगढ़ इसका देखरेख का कार्य करता है। कई दिनों से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यहाँ निर्माण कार्य जो अब नया बजट लगा है उसमें ये एक बात चल रही थी, रूमर चल रहा है काफ़ी समय से भी ये मूर्ति हटेगी। तो मूर्ति के विषय में आज से 15 दिन पहले एएन रेलवे हनुमानगढ़ से महाशिवरात्रि संघ के कुछ पदाधिकारी जिनमें मैं भी शामिल था मिले, तो एएन साहब ने की हमें मनसा जो इस मूर्ति के विषय में और उनके जो बातें थी और जो बयान था और जो भगवान को लेके भी मैंने जहाँ देखा भी उनके कोई भाव ठीक नहीं थे। तो मैंने उनको कहा साहब अगर इस मूर्ति के अगर आप कुछ करते हो या मूर्ति हटाते हो तो लोगों में यहाँ रोष फैल जाएगा और लोगों की यहाँ आस्था बहुत अथाह रूप से जुड़ी हुई है। लोग यहाँ सुबह दिनचर्या जो है ये बाजार के लोग इस मूर्ति के दर्शन करके अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और यहाँ महाशिवरात्रि संघ हर वर्ष शिवरात्रि बहुत धूमधाम से हनुमानगढ़ के अंदर अगर शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है जो बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है तो वो यही किया जाता है रेलवे बाउंड्री हनुमानगढ़ में। पर उन्होंने कोई उस बारे में भी उन्होंने टाल मटोल करके उस बात को आगे के लिए छोड़ दिया। भी अभी हम बात करेंगे ऊपर अधिकारियों से। ऊपर अधिकारियों से बात करने के बाद मैंने कहा अगर साहब हमें स्थिति क्लियर करें क्योंकि हम संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, लोग हमें सवाल पूछते हैं भी इस मंदिर का भविष्य क्या रहेगा, कि मंदिर का क्या होगा। तो मैंने कहा भी हम लोगों को वैसे जवाब दें, तो उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। कल आके ये यहाँ काले निशान जो मार्किंग करके गए हैं रेलवे प्रशासन, उसके बाद जब संस्था के लोगों ने मुझे फ़ोन द्वारा अवगत कराया भी ये मार्किंग करके चले गए और ये मूर्ति को आज ये ठेकेदार के आदमियों से बात हुई है भी मूर्तियाँ हटाएंगे, तोड़ेंगे। तब मैंने कहा भी आए, तब हमने एएन तो यहाँ रेलवे थे नहीं, आईडब्ल्यू है जो यहाँ जेईएन जिसको बोलते हैं आईडब्ल्यू रेलवे, तो उनसे जब मैंने फ़ोन पे वार्ता की तो फ़ोन पे वार्ता करने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा भी ये मूर्ति हम शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट कॉलोनी के अंदर कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। तब ये जब मैंने ये संस्था के लोगों को बात बताई और जब लोगों के बाजार के लोगों को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब ये बात पता लगी तो आज इसके विषय में यहाँ बैठक हुई। बैठक में यहाँ रेल मंत्री को स्टेशन अधीक्षक महोदय के मार्फत ये ज्ञापन दिया गया है कि अगर इसको मूर्ति के हाथ भी लगाते हैं तो सबसे पहले हमारे ऊपर से हर भोलेनाथ के भक्तों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा और उसके अंदर अगर यहाँ के शहर के अंदर वातावरण खराब होता है और यहाँ कोई अगर हिंसा होती है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी रेलवे प्रशासन की होगी। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कुछ भट्ठा श्रमिकों ने अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन देकर भट्ठा मालिकों द्वारा रोकी गई मजदूरी दिलवाई जाने की मांग की है।
भट्टे पर काम करने वाले कुछ मजदूरों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पूरे परिवार को सामूहिक इच्छा मृत्यु हेतु स्वीकृति देने की मांग की है। इस मौके पर दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उनका पूरा परिवार जेके ईंट उद्योग श्रीनगर में मजदूरी का काम करता है। उन्होंने मजदूरी के बदले 8,50,000 रूपए ईंट भट्टा मालिक से लेने थे, लेकिन उन्होंने मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न करके पूरे परिवार को भट्टा से बाहर निकाल दिया। इस संदर्भ में पहले भी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। इसके अलावा महिला थाना में भी प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें FIR दर्ज हुई, जो मामला अभी विचाराधीन है, लेकिन उन्हें मजदूरी दिलाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थीगणों का परिवार का भरण पोषण मात्र मजदूरी से होता है। उनकी मजदूरी रोक लिए जाने पे परिवार को रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। इसके अलावा उनके पास अन्यत्र किसी भट्टे के लिए काम भी नहीं है, जिससे 2 टाइम की रोटी मुश्किल हो रही है। दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार उनके परिवार के कुल 23 सदस्यों को भूखों मरने की नौबत आ रही है, इसलिए भट्टा मालिक को उनकी मजदूरी की राशि भुगतान करने के लिए पाबंद किया जाए। ज्ञापन देने वालों में संदीप, भद्रराम, सुनीता, सीता, मोनिका, रेखा, विनोद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जी करे में तो लेट भी काट दी, पानी भी कौन देने लग रहा है। अब साहब की मांग करा कौड़ जो गालियां काटे आठू जा खड़ी थी तो श्रीनगर 1,54,000 करने के भाई मेरे साहब पूरा दे दिया, मैं उठ जाऊंगा निश्चित मैडम मरांगा कि खा पी लियांगा। होटल में काम करा, अब वो कल जाकर हमारी मजदूरी कौन दे रही है। अब मैं जिला कलेक्टर बनाया, अब दो दिन टिका, 2 दिन बाद में धरना देवांगा, अठी मरांगा। कलेक्टर ऑफिस आ गई, न्याय होना चाहिए। 3,54,000 रुपये काट जगह खाड़ आ रही है, साहब को जगा रही है। बाहर बिजली को बिल भी काट दिए, पानी भी बंद कर रखी है। छोटा बच्चा मैंने मच्छर खा गया, पूरी रात ने गुंडा भेजा 2-3 बजे, क्योंकि हमारे वीडियो बना दी हमारे कन। तो इन ईंट भट्टा मजदूरों ने मुझे बताया कि जी हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। भट्टा मालिक है जो हमारी जो बढ़ोतरी है, जो कार्य किया था उसके बढ़े हुए पैसे 3,54,000 रुपये हमें दे नहीं रहा है, और 1.5-2 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। और कल परसों क्या करा, ईंट भट्टा मालिक ने इनकी झुग्गियों के कनेक्शन काट दिए, पानी बंद कर दिया इनका, और इनकी मरने जैसी हालत हो रही है। और ये कई बार प्रशासन के आकर के ज्ञापन भी दे चुके हैं, मांग भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तब इन लोगों ने यह निर्णय किया है कि भाई अगर प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता है, भट्टा मालिक नहीं करते हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष नहीं करते हैं, तो हमें ऐसा करो भी इच्छा मृत्यु है जो उसका हमें वो अनुमति दे दो, ताकि हम सब लोग अपनी इच्छा से मृत्यु को गले लगा लें, प्रशासन भी फ्री हो जाए, मालिक भी फ्री हो जाए। ऐसी मांग लेकर के ये अभी ADM साहब को ज्ञापन दिया है। भाई इसमें अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो ये कल से या परसों से ये कह रहे अभी हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस के आगे धरना लगाएंगे और यहीं मरेंगे। यहाँ से हम तभी जाएंगे तब हमारा न्याय हमें मिलेगा। भाखड़ा की नहरों में पूरा परिचालन की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के समक्ष चल रहा किसानों का धरना गुरुवार को 3 दिन भी जारी रहा। किसान एकता जिंदाबाद। भाखड़ा की सूखी नहरों में पानी दो, पानी दो। भाखड़ा की सूखी नहरों में पानी दो, पानी दो। भाखड़ा की नहरों में शेर के मुताबिक 1200 क्यूसेक पानी चलाने की मांग को लेकर जल संसाधन विभाग कार्यालय के समक्ष बेमियादी पड़ाव डालकर बैठे किसानों की मांग लगभग पूरी हो गई है, लेकिन बावजूद इसके उनका पड़ाव गुरुवार को 3 दिन भी जारी रहा। किसानों का कहना है कि जब तक वे धरने पर बैठे हैं तब तक भाखड़ा में शेर के अनुसार पानी चलेगा। जिस दिन वे धरने से उठकर चले गए उसी दिन पानी कम हो जाएगा। पानी कम न हो इसलिए वे बाढ़ का खतरा दूर न होने तक पड़ाव जारी रखेंगे। इस मौके पर किसानों ने कहा कि बड़ी विडंबना है कि जब किसान आंदोलन करता है तब नहरों में पानी चलने लगता है, अन्यथा नहरें बंद रहती हैं। किसानों को भी यह बात पता है कि गेटों की मरम्मत हो रही है और IGNP में पानी नहीं लिया जा रहा। सरकार या विभाग किसका निर्णय है ये कोई नहीं बता रहा। उन्होंने कहा कि विभाग IGNP में पानी नहीं लेना चाहता तो न ले, लेकिन भाखड़ा नहर में पानी चलाया जाए। पहले ही 3 माह से किसान बर्बाद हो चुके हैं, अब फिर पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि पूर्व में जब भाखड़ा के किसानों ने पानी चलाने के लिए जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता से मुलाकात की तो देरी से पानी चलाया गया, लेकिन 2 दिन चलने के बाद पानी फिर कम कर दिया गया। फिर मुख्य अभियंता से मिले तो पानी चला, लेकिन फिर कम हो गया। अब यह निर्णय लिया गया है कि जब तक घग्गर बेल्ट में पानी चलेगा और बाढ़ का अंदेशा रहेगा तब तक किसान धरने पर डटे रहेंगे, क्योंकि किसानों के धरना उठाने पर विभाग के अधिकारी पंजाब से बात करके फिर पानी कम करवा देते हैं। यह बात पंजाब के अधिकारी भी स्वीकारते हैं। पौंड कम होने के कारण बार बार भाखड़ा की नहरें पिट रही हैं। उन्होंने कहा कि वे 1200 से ज्यादा अतिरिक्त पानी नहीं मांग रहे, शेर के अनुसार पानी चलाया जाए। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो लोग सूखे से मर रहे हैं किसान, और दूसरी तरफ डूब के मर रहे हैं। ये प्रशासन की नाकामी है, ये विभाग की नाकामी है कि समय रहते
नाली बेल्ट को, जिसको घग्गर नदी बोलते हैं, उसको संभाला नहीं गया, उसकी रिपेयर नहीं की गई और ना ही समय रहते उन गेटों का बढ़िया से निर्माण किया गया। अब उनको बीच में छेड़ कर बैठ गए हैं तो वहाँ पॉइंट नहीं बन रहा है। अगर पहले से उनको तैयार किया गया होता तो वहाँ पॉइंट बनाकर IGNP खाली रहती, ये भाखड़ा चल जाती तो किसानों के पानी लग जाता और जो घग्गर बेल्ट का पानी है वो भी उसके जरिए IGNP में डाल दिया जाता तो आगे भी किसानों को पानी मिल जाता। ये पूरी तरह से विभाग और प्रशासन नाकाम है इन परिस्थितियों से निपटने के लिए। सेवा दृष्टि द्वारा गांव लोंगवाला में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। आम जन की नेत्र दृष्टि सही बनाए रखने के उद्देश्य से सेवा दृष्टि की ओर से समय समय पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसी अभियान के तहत सेवा दृष्टि के अशोक मक्कड़ ने अपने पिता डॉक्टर अर्जुन सिंह की स्मृति में गाँव लोंगोवाला में निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया। शिविर में 34 मरीजों की जाँच की गयी। इनमें से 9 मरीजों का चयन आंखों के ऑपरेशन के लिए किया गया। गुरुवार को जंक्शन शहर के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि तरहन की ओर से इन मरीजों के ऑपरेशन किए गए। डॉक्टर रवि तरहन ने बताया कि सेवा दृष्टि की ओर से माह के चौथे शनिवार को टाउन में नगर परिषद की ओर से संचालित चिकित्सालय में व प्रत्येक शुक्रवार को गुरुद्वारा सिंह सभा में निःशुल्क नेत्र जांच शिविरों का आयोजन किया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद परिवारों का ऐसा व्यक्ति जो अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करवा सकता, उसका ऑपरेशन निःशुल्क किया जाता है। पिछले रविवार को ग्राम लोंगोवाला में हमारी टीम की तरफ से एक कैंप लगाया गया जिसमें 35 मरीजों की जांच की गई और 9 मरीज ऑपरेशन के लिए छांटे गए। कल सभी का विधिवत ऑपरेशन कर दिया गया। आज सुबह सबकी आंखों की जांच की गई, सबकी नज़र बहुत अच्छी आई है और सभी को दवाइयां एवं चश्मे दे के छुट्टी कर दी। ये कैंप श्री अशोक कुमार जी मक्कड़ द्वारा अपने पिता डॉक्टर अर्जुन सिंह जी की याद में लगाया गया है। इसी तरह हमारी सेवा दृष्टि समिति द्वारा समय समय पे कैंप लगाए जाते हैं, जिनमें से हर महीने के चौथे शनिवार को नगर परिषद हनुमानगढ़ टाउन में बिल्कुल निःशुल्क कैंप लगता है और हर शुक्रवार को गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में भी कैंप्स लगते रहते हैं। जिस भी गरीब व्यक्ति को आंखों का ऑपरेशन कराना हो इन कैंपों में कांटेक्ट कर सकता है और यदि किसी दानवीर को कोई कैंप करवाना हो तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।